नमस्कार सभी को और सभी को अच्छे वेलकम है और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम मेनली और एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है आईसी इंजन। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद हम आईसी इंजन का फंडामेंटल्स जानेंगे, आईसी इंजन का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है जानेंगे और एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम आईसी इंजन के बारे में टोटल डिटेल में बात करेंगे। और जो जबकि मैं एक ट्रांसमिशन इंजीनियर हूँ और ट्रेनिंग हूँ, तो ट्रांसमिशन में कैसे आईसी इंजन यूज होता है उसके बारे में थोड़ा भी बात करेंगे। तो हम चलते हैं हीट इंजन। इंजन क्या होता है? तो इंजन क्या होता है ना, एक डिवाइस होता है जो एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? बेसिकली सोर्स ऑफ पावर, जो भी काम होता है वो एनर्जी से होता है। एनर्जी कोई भी चीज होता है, जैसे सन से लाइट मिलते हैं वो एक लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप बात करते हो वो साउंड एनर्जी है। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। और आइंस्टाइन का एक नियम है, जो नियम बोलता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो एनर्जी को हम बना नहीं सकते, वो सिर्फ एक फॉर्म से अनदर फॉर्म को चेंज करता है। और इंजन क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज करेगा। तो वही इंजन होता है। तो हीट एनर्जी क्या होता है? हीट इंजन क्या होता है? इंजन एक डिवाइस हुआ जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिया, जैसे कि इंजन इलेक्ट्रिकल मोटर देखा हो, जनरेटर होगा, वो एक इंजन है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक आईसी इंजन वगैरह, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, उसको इंजन बोलते हैं। तो हम लाइक इलेक्ट्रिकल मोटर का इलेक्ट्रिकल इंजन देखा तो ईवी में लगा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कभी जेसीबी वगैरह होगा जहाँ पे वो डीजल इंजन को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करता है, फिर हाइड्रोलिक से इंजन जो कि हाइड्रोलिक पावर को फिर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। तो वो इंजन के बारे में आपको समझ में आ गया। तो हम अब हीट इंजन की बात कर रहे हैं। हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन क्या होता है? पर्टिकुलरली हीट एनर्जी को अगर हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, मतलब हीट एनर्जी मतलब जो कंबशन वगैरह से हीट थर्मल हीट निकलता है, जो गर्मी निकालते हैं, वो गर्मी को अगर हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, उसको हीट इंजन बोलते हैं। तो वही जो हीट एनर्जी को थर्मल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, जैसे कि गाड़ी में होता है, हम पेट्रोल डालते हैं वो जलता है, वो हीट इंजन फिर पिस्टन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको हम हीट इंजन बोलते हैं। तो हीट इंजन का एक टाइप है आईसी इंजन। तो आईसी इंजन क्या है? आईसी इंजन और एसी इंजन, ये दो टाइप का हीट इंजन है। तो आईसी इंजन क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन। हीट इंजन में क्या होगा? हीट रहेगा तो कंबशन रहेगा। कंबशन मतलब तो जलन का क्रिया होता है, जलता है, तो उसको कंबशन बोलते हैं। तो आईसी इंजन का मतलब जब फ्यूल क्या होगा, हमारा इंजन के अंदर ही, सिलेंडर के अंदर ही जलेगा, तो उसको आईसी इंजन बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। आईसी मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। जो और इंजन को जो हीट इंजन जो दो होता है, इंटरनल कंबशन और एक है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है ना, जब फ्यूल क्या होता है सिलेंडर के बाहर जलता है, तो उसको हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। हीट इंजन का एग्जांपल क्या, आईसी इंजन का एग्जांपल्स क्या है? लाइक जैसे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, गैस इंजन है। वो फ्यूल क्या होता है, उसके अंदर जलता है और उधर से पावर निकालते हैं सिर्फ पिस्टन के थ्रू और कनेक्शन के थ्रू। बट जैसे आप स्टीम इंजन के बारे में सुने होंगे, रेलवे से पहले चलता था स्टीम इंजन। और हम स्टीम टरबाइन के बारे में सुनते होंगे, वो क्या है? एक्सटर्नल कंबशन है, बॉयलर के बाहर हम जलाते हैं और स्टीम से हम पावर थ्रू करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो स्टीम टरबाइन जो है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। वैसे भी स्टीम इंजन जो है एक्सटर्नल कंबशन का इंजन है। तो ये दोनों टाइप ऑफ जो इंजन है, उसका जो एक एडवांटेजेस होगा, कुछ डिसएडवांटेजेस होगा। तो क्या हम इस लेक्चर्स में सिर्फ आईसी इंजन के बारे में बात करेंगे? तो आईसी इंजन के बारे में जो बात करेंगे, उसमें एडवांटेजेस ऑफ आईसी इंजन क्या है, इसी इंजन से आईसी इंजन कैसे एडवांटेज है, मतलब एक्सटर्नल कंबशन से इंटरनल के एडवांटेजेस क्या है। तो वो एक है कॉम्पैक्ट,
एक है कॉम्पैक्ट, दूसरा है इजी स्टार्टिंग, जल्दी शुरू होता है। उसके लिए कॉम्पैक्ट जो जिसलिए है वो लेस मेंटेनेंस लेता है और वेरी हाई थर्मल एफिशिएंसी है इसी इंजन के के लिए कंपेयर किया तो उसके हिसाब से हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा है। और वेट प्रोपोर्शन रेशियो भी, पावर टू रेशियो भी बहुत लेस है और मोर पावर पर आरपीएम देन आईसी इंजन। इसी इंजन मतलब एक्सटर्नल कंबशन से वो ज़्यादा आरपीएम से पावर बढ़। हम जब पढ़ेंगे कैसे ज़्यादा आरपीएम देता है, क्यों आरपीएम देता है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो प्राइम मूवर के लिए जो मोटी पावर मतलब जो इनिशियल पावर होता है, जैसे कि हम ट्रैक मशीन के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ट्रैक मशीन को चलाने के लिए कि हाइड्रोलिक सर्किट चलाने के लिए जो बेसिक कहाँ से पावर जनरेट होता है वही मोटी पावर जनरेट करने के लिए सुइटेबल है। इसीलिए वो ये सब चीज वो है आईसी इंजन का एडवांटेज। तो हम पहले आईसी इंजन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। किसके लाइक क्लासिफिकेशन बहुत तरह का होता है। आईसी इंजन के लिए बहुत बेसिस में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि बेसिस ऑफ फ्यूल, बेसिस ऑफ इग्निशन। तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे। बेसिस ऑफ फ्यूल, फ्यूल में क्या होता है, लाइक जो ईंधन जलेगा इंजन के अंदर, उसके हिसाब से भी हम आईसी इंजन को तीन तरफ तक डिवाइड किए हैं। लाइक एक है पेट्रोल इंजन, दूसरा है डीजल इंजन और एक है गैसियस इंजन। और ये तीन तरह से फ्यूल के हिसाब से डिवीजन किए। और उसके बाद हम इग्निशन के हिसाब से भी दो तरफ के डिवीजन किए, लाइक स्पार्क इग्निशन और कंप्रेस इग्निशन। ये दो तरफ का इग्निशन होता है। स्पार्क इग्निशन मेनली पेट्रोल इंजन में होता है और कंप्रेशन इंजेक्शन मेनली डीजल इंजेक्शन होता है। वो क्या होता है ना, इंजन जब हीट एडिशन होता है, इंजन में बहुत सारा प्रोसेस है, लाइक कंप्रेशन, सक्शन, उसके बाद हीट एडिशन, उसके बाद एक्सपांशन, उसके बाद फिर एग्जॉस्ट। उस हीट एडिशन प्रोसेस में हीट को एडिट करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, इधर स्पार्क के थ्रू ऐड करेंगे, नहीं तो कंप्रेस के थ्रू ऐड करेंगे। स्पार्क जो होता है उसमें भी कंप्रेस होता है लेकिन ज्यादा कंप्रेस नहीं होता। तो हम जो स्पार्क के थ्रू ऐड करेंगे उसको स्पार्क इग्निशन बोलेंगे, मतलब हीट एडिशन प्रोसेस का। और अगर कंप्रेशन के थ्रू हीट ऐड हुआ तो उसको कंप्रेशन इग्निशन बोलेंगे। नंबर ऑफ स्ट्रोक्स के हिसाब से भी दो तरह में डिवाइड करेंगे, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। हम स्ट्रोक्स के बारे में बात करेंगे। स्ट्रोक्स क्या होता है, जितना टाइम सिलेंडर का मूवमेंट रहेगा टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी क्या है, बीडीसी क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। लाइक वो जितना बार पिस्टन मूवमेंट होगा उसको एक एक स्ट्रोक बोलेंगे। तो नंबर ऑफ स्ट्रोक के हिसाब से भी दो टाइप को इंजन डिफाइन किया गया है। और नंबर ऑफ कूलिंग, इंजन हीट होगा, इंजन अगर कंबशन हो रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर हीट कर रहा है, इसके लिए भी कूलिंग करने के लिए भी इंजन में कूलिंग सर्किट है। तो वो कूलिंग सर्किट जिस मेथड से लाइक जो मीडियम से कूलिंग होता है उसके मीडियम के हिसाब से भी दो तरह का इंजन होता है, एक है एयर कूल्ड, एक है वाटर कूल्ड। और वर्किंग साइकिल जो इंजन का प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पे इंजन काम करता है, उसके हिसाब से हम तीन तरह का इंजन डिवाइड करते हैं। तो ऑटो इंजन, ऑटो साइकिल और एक डीजल साइकिल और एक डुअल साइकिल। और इस साइकिल के बारे में हम डिटेल में एक एक वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। ऑटो साइकिल क्या है, डीजल साइकिल क्या है, डुअल साइकिल क्या है, उसका प्रोसेस, उसका पीवी डायग्राम कैसे होता है, सब चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ओके, नंबर ऑफ सिलेंडर। देखिए सिंगल सिलेंडर इंजन जैसे बाइक में आप देखते हैं, बाइक में नहीं, बाइक में तो 2 सिलेंडर्स है। एक सिंगल इंजन कहाँ पे भी होता होगा, तो वो एक ही सिलेंडर रहेगा, एक ही पिस्टन रहेगा जो कि क्रैंक शाफ्ट में कनेक्ट होकर वो घूमता रहेगा, उसको बोलते हैं सिंगल सिलेंडर वाला इंजन। अगर और एक से ज्यादा सिलेंडर रहेगा तो उसको मल्टी सिलेंडर इंजन बोलते हैं। और मल्टी सिलेंडर एकदम इंजन ही ज्यादा जनरली यूज होता है, तो हमारा ट्रक मशीन में ज्यादातर मल्टी सिलेंडर इंजन जैसे कि 6 सिलेंडर, 12 सिलेंडर इंजन यूज होता है। और बाइक वगैरह में भी 2-4 सिलेंडर वाला इंजन यूज होता है। तो हम बहुत प्रकार के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की कि क्या क्या कितना प्रकार का इंजन है। तो इंजन का काम क्या होगा, पहला बेसिक्स क्या है, लाइक इंजन कैसे काम करता है। इंजन में हमारा फ्यूल चाहिए जलने के लिए, और फ्यूल से हम क्या करेंगे, एक मैकेनिकल मूवमेंट क्रिएट करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड होगा। हीट एनर्जी को क्या करेंगे, हम कॉम्पैक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, हीट हीट जनरेट होगा तो गैसेस एक्सपांड होना चले करेंगे। गैसेस को अगर कन्फाइन में डाल दोगे
तो गैसेस फूलना चलेगा। अगर फूलेगा तो एक एक चारों तरफ बंद है, एक जगह से एक मूवेबल पिस्टन है, तो वो क्या करेगा, वो पिस्टन को पुश करेगा। उसी के हिसाब से हम उससे मैकेनिकल आउटपुट लेते हैं, और पिस्टन से वो हम क्रैंकशाफ्ट का कनेक्ट करके उधर से हम रोटेटरी मोशन में आउटपुट लेते हैं। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल इंजन कैसे काम करता है, और हम क्या क्या सिस्टम्स हैं इंजन, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। एक एयर सप्लाई सिस्टम है, एक फ्यूल सिस्टम है, एक लुब्रिकेशन सिस्टम है, जो कि गियर वियर लगते हैं, जो कैमशाफ्ट वगैरह, ये सब टर्म सुन लो। लाइक हम डिटेल में बात करेंगे, कैमशाफ्ट क्या है, क्रैंकशाफ्ट क्या है, पिस्टन क्या है, पिस्टन रॉड कैसा है, सिलेंडर में पिस्टन रिंग्स लगते हैं, सिलेंडर में और क्या है, सिलेंडर हेड क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी जनरल आइडिया दे देता हूँ क्या क्या सिस्टम ले। लाइक एयर सप्लाई सिस्टम है, लाइक जो टर्बो चार्जर वगैरह लग के एयर का इनफ्लो एग्जॉस्ट वगैरह लगता है, उसको एयर सप्लाई सिस्टम बोलते हैं। और एक फ्यूल सिस्टम है, वो फ्यूल जो जिसके दौरान फ्यूल डालते हैं हम इंजन में, वो फ्यूल का सर्किट होता है, जो हम वाल्व वगैरह लगता है, वो सब सिस्टम होता है। लाइक टैपेट वगैरह लग के, वो फ्यूल इंजेक्टर लग के फ्यूल का सप्लाई सिस्टम पूरा सर्किट है। और एक लुब्रिकेशन के लिए होगा, जो गियर वगैरह लगते हैं, जो टैपेट वगैरह लगते हैं, उसका लुब्रिकेशन के लिए। और इंजन को हीट से कूलिंग करने के लिए कूलिंग सिस्टम भी है। तो हम इस वीडियो में बात के लाइक बेसिक्स ऑफ इंजन, और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन के बात कर लेंगे। तो हम आईसी इंजन की बात करते हैं। लाइक जनरली आईसी इंजन के लिए बात की, लाइक आईसी इंजन क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है। और उसके बाद हम बात किए लाइक क्लासिफिकेशन इंजन का था, इंजन का बेसिक प्रिंसिपल कैसा, इंजन कैसे पावर फ्लो करता है, इंजन में कैसा होता है। और हम उसके बाद के वीडियोस में लाइक हम बात करेंगे इंजन का कंस्ट्रक्शन के बारे में। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर हेड क्या है, वाल्व टैपेट मैकेनिज्म कैसे होता है, पिस्टन रॉड कैसा है, वाल्व टैपेट मैकेनिज्म पुशर लगता है, वाल्व कैसे लगता है, स्प्रिंग कहाँ पे लगता है, और कैम सब फ्लाई व्हील सारे चीज के क्रैंक गियर। अब पिक्चर्स में देखे होंगे गाइडेड गिडियन पिन क्या होता है, पिस्टन क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, क्रैंक गियर क्या होता है, ऑयल सब क्या है, फ्लाई व्हील क्या है, सिलेंडर ब्लॉक क्या है, सबके बारे में डिटेल्स से बात करेंगे। यह इंजन का बेसिक डायग्राम है, वो एक क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है इंजन का। ये शायद 4 सिलेंडर का इंजन है, तो 4 सिलेंडर का इंजन है, उसका टैपेट वगैरह अरेंजमेंट हो गया, उसका हम डिसाइड करेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिक्स लाइक इंजन कैसे काम करता है उसके बारे में बात करें। और हम सिलेंडर ब्लॉक जो होता है थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, वो बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है, लाइक इंजन का मेन केसिंग है। तो वो क्या करता है, इंजन को सिलेंडर जो होता है, इंजन सिलेंडर जिसमें पिस्टन मूव करता है, उसको भी मतलब उसको रखता है, हाउस करता है, और क्रैंक केस को भी सपोर्ट करता है, और क्रैंक केस को सपोर्ट करता है। और क्रैंक केस में हमारा कैमशाफ्ट और कैमशाफ्ट जो भी सिंगल कास्टिंग, और क्या होता है ना, क्रैंक केस और सिलेंडर ब्लॉक दोनों एक साथ भी कास्ट हो सकते हैं, और दोनों एक्सटर्नल भी नॉट बोल्ट्स के थ्रू जुड़ा हो सकता है। तो क्रैंक केस में क्या हुआ, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट है, वो क्रैंकशाफ्ट क्या है, कैमशाफ्ट क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वो कैसे मैकेनिज्म में काम करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सिलेंडर बॉक्स क्या है, एक बॉडी है जहाँ पे सिलेंडर्स के लिए जगह बना है और सिलेंडर को हाउस कर रहा है, और उसके साथ क्या है, एक क्रैंक केस नीचे रखा लगा गया है। वो दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, कभी कभी डिफरेंट आते हैं नॉट बोल्ट पे। और क्रैंक केस में क्या रहता है, लाइक क्रैंक केस में रहता है कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट, और उसमें ऑयल सर्कुलेशन लुब्रिकेशन के लिए भी सब पाथ बने हैं, पैसेज बने हैं क्रैंक केस और हमारा सिलेंडर ब्लॉक में भी। और सिलेंडर हेड क्या है, सिलेंडर हेड जो टॉप में माउंट हुआ है, हम बॉटम ऑफ द इंजन में मिडिल पार्ट सिलेंडर ब्लॉक रहा, उसके नीचे क्रैंक केस है, और टॉप में जो माउंट होगा उसको सिलेंडर हेड बोलते हैं। उसमें क्या है, सिलेंडर हेड में कंबशन चार्जर है, और फ्यूल इंजेक्टर, वाल्व टैपेट मैकेनिज्म्स, और कूलिंग पैसेजेस, वाटर कूलिंग के लिए पैसेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स भी लगते हैं। और मेनली जो मटेरियल जो बनता है सिलेंडर ब्लॉक और ट्रांसफर वगैरह के लिए, सिलेंडर हेड के लिए, वो सब कास्ट आयरन का बनता है, क्योंकि
स्ट्रक्चर रिजिड रहे और कोई डिफॉर्मिटी, डक्टिलिटी वगैरह डिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेंडर का अगर कुछ साइजेस वगैरह चेंज होगा तो हम वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक इश्यूज चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। सिलेंडर हेड के बारे में डिस्कस किए, और सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस क्या है उसके बारे में बता गया। ये है सिलेंडर ब्लॉक, आपको दिख रहा होगा, जिसमें सिलेंडर के लिए जगह है, और उसके नीचे ये डिफरेंट लाइक क्रैंक केस माउंट हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है ना, ये क्रैंक केस और जो सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस दोनों एक साथ भी मोल्ड होके आ सकते हैं। तो ये है कैमशाफ्ट, और उसके साथ कैमशाफ्ट भी लगा होगा, वो सिलेंडर क्रैंकेस में है, तो वही क्रैंकेस में माउंट होता है कैमशाफ्ट और कैमशाफ्ट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस किए थोड़ा कंस्ट्रक्शंस और बेसिक्स ऑफ आईसी इंजन क्या है, फंडामेंटल बेसिक्स क्या है, और थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर देते हैं, लाइक हिस्ट्री कहाँ से आईसी इंजन का हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। तो 1860 में फ्रांस का एक इंजीनियर जे लविशर, जो कि एक आईसी इंजन बनाए थे पहले, तो फिर उसको मॉडिफाई किए डॉक्टर एन ऑटो 1876 में, जो कि पेट्रोल इंजन मेनली उसको बोला जाता है। और पेट्रोल इंजन जो उसके नाम से उनका वर्किंग साइकिल भी पड़ा है, ऑटो साइकिल। और 1892 में डॉक्टर रुडोल्फ ने डीजल इंजन बनाया था, तो उनका रुडोल्फ डीजल, जो उनका सरनेम होता है डीजल, इससे से नाम पड़ गया डीजल इंजन। तो ये रहा बेसिक्स ऑफ आईसी इंजन, और हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किए, और कंस्ट्रक्शन के बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिस्टनिंग, कनेक्टिंग रॉड, इसके बारे में सब बात करेंगे। वाल्व ट्रीटमेंट मैकेनिज्म, वाल्व कैसे काम करता है, वाल्व टैपेट क्लियरेंस क्या है, वाल्व का ऑपरेटिंग क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरीज, उसके बारे में बात करेंगे। और इंजन को रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। और टर्मिनोलॉजी क्या, डीडीसी बीडीसी क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे कभी। तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट वीडियो रखने के लिए हम कंप्रेशन रेशियो क्या था, क्लियरेशन रेशियो क्या होता है, हमारा बोर क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रोक क्या होता है उसके बारे में उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल उसके बारे में बात करेंगे। वो वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल जो पीवी डायग्राम इधर दिखा रहा है, ये शायद डीजल इंजन का होगा, हाँ डीजल इंजन का होगा। डीजल इंजन का जो डीजल साइकिल है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे कहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है, कहाँ पे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। ये तो एक्चुअल है, लाइक थ्योरेटिकल है, फिर उसका एक्चुअल भी बात करेंगे कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो सबके बारे में एक एक ओवरव्यू दे देता हूँ, प्रोसेस कैसा रहेगा, और इंजन के बारे में सब बात करेंगे, जैसे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन क्या है, डीजल इंजन, उसके बाद पेट्रोल इंजन, उसके बाद एक्चुअल साइकिल, यहाँ तक बात करेंगे। पूरा डिटेल में वीडियो रहेगा, सभी चीज़ें इसका। और मैं एनिमेटेड वीडियो भी लाऊंगा समझाने के लिए कैसे पिस्टन वगैरह काम करता है, उसके लिए भी कोई वरी नहीं है। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना नीचे। हम अभी क्या कर रहे थे, लाइक हम इसके बारे में कंस्ट्रक्शन बारे में बात करते हैं, बात कर रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन जितना हुआ इस वीडियो में उतना ही रखेंगे। उसके बाद हम सिलेंडर हेड तक हुआ, तो उसके बाद ऑयल सम्प वगैरह के लिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जिसको भी आईसी इंजन में कोई डाउट होगा तो उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कहीं इम्प्रूवमेंट लगता है वीडियो में, चाहिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, तो आप मुझे लाइक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक क्या इम्प्रूवमेंट है। कहीं गलत भी पढ़ा रहूँगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ के जितना जाना हूँ उतना ही बोल रहा हूँ। तो हम कुछ गलत होगा तो हम कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।